अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। यूनिसेफ बलोचिस्तान के चीफ डॉक्टर यास्मीन ने कहा कि यूनिसेफ बलोचिस्तान में तालीमी अमल के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर अपना मस्बत किरदार अदा कर रहा है। नसीराबाद में स्कूलों में बच्चों की दाखिला मुहिम और स्कूलों के मसाइल के हल के लिए बलोचिस्तान के तमाम स्कूलों में अमली तौर पर इकदाम करके तुलबा और असातिज़ा के मसाइल हल कर रहा है। इस वक्त यूनिसेफ की जानिब से महकमा तालीम बलोचिस्तान के साथ मिलकर जहालत के खात्मे के लिए कई प्रोजेक्ट्स जारी हैं और मुस्तकबिल में तालीम की बेहतरी के लिए मजीद काम किए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने नसीराबाद के दौरे के मौका पर गुफ्तगू करते हुए किया। डॉक्टर यास्मीन ने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदगान के हमरा एमरजेंसी रिस्पांस के हवाले से गवर्नमेंट वाइज प्राइमरी स्कूल और अब्दुल रसूल भुगटी में जारी बहाली के काम का जायजा लिया। इस मौका पर एजुकेशन स्पोर्ट प्रोजेक्ट यूनिसेफ नसीराबाद के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मौला बख्श जमाली, मोहम्मद अकरम बलोच, वाजिद तरीन समेत दीगर अफराद मौजूद थे। दौरे के मौका पर यूनिसेफ नसीराबाद के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मौला बख्श जमाली ने जारी करदा प्रोजेक्ट के तहत होने वाले कामों के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी और इस दौरान स्कूल हेड टीचर्स और PTS MC सदर अब्दुल रसूल भुगटी ने कहा कि हमने अपनी निगरानी में दिए गए प्लान के मुताबिक काम करवाया है, जिसकी बदौलत स्कूल इमारत में नई जान आई है और बच्चों के चेहरों पर मुसर्रत है। उन्होंने LPS और यूनिसेफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। यूनिसेफ की चीफ ने तमाम किए गए कामों का जायजा लिया और ESP की कारकर्दगी से इत्मीनान का इजहार करते हुए कमेटी से गुजारिश की कि आप तमाम हमारा इसी तरह मुखलिसी से हमारा साथ दें तो तालीमी माहौल में मजीद बेहतरी आ सकती है। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। PPHI जाफराबाद ओस्ता मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट मैनेजर बाबर खान जमाली ने कहा कि PPHI को महकमा सेहत बलोचिस्तान अदवायात फ्राहम करती है। जिली इंतजामिया और जिली महकमा सेहत से मिलकर काम कर रहे हैं। जाफराबाद ओस्ता मोहम्मद PPHI के 18 BH रिव्यू सेंटर्स काम कर रहे हैं, जिनमें एम्बुलेंस, फर्नीचर समेत मेडिकल दीगर ज़रूरत की चीज़ों की ज़रूरत है और बिल्डिंगों की मरम्मत के लिए सालाना हुकूमत फंड्स फ्राहम करे ताकि गरीब आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात फ्राहम की जा सकें। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन बशीर अहमद बंगुलजई ने डेरा मुराद जमाली में कायम यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा किया। उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स पर रखी अशिया चेक की और सफाई सुथराई का जायजा लिया और वहां पर मौजूद लोगों से मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की फ्राहमी और कीमतों के हवाले से आगाही भी हासिल की गई। यूटिलिटी स्टोर के एरिया मैनेजर मोहम्मद हयात भुगटी ने कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन को आगाही फ्राहम करते हुए बताया कि जिला नसीराबाद में 6 यूटिलिटी स्टोर्स कायम हैं और तमाम के तमाम फाल हैं। इन पर दालें, चावल, चीनी, चाय, घी, तेल और खजूर समेत दीगर तमाम अशिया खुर्दनोश मौजूद हैं। नसीराबाद के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 1000 आटे के थैले भी सरकारी निर्ख पर फरोख्त किए जाते हैं। आवाम की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हर हफ्ते में 1 या 2 मरतबा आटे के मुकर्रर कोटे की हसूल को यकीनी बनाया जाता है। जिले इंतजामिया की जानिब से तमाम अमल की मॉनिटरिंग भी की जाती है। तमाम अशिया खुर्दनोश मार्केट के कीमतों के लिहाज से काफ़ी कम है। इस मौका पर कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन बशीर अहमद बंगुलजई ने यूटिलिटी स्टोर के एरिया मैनेजर की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि हमारी भरपूर कोशिश है कि माह सयाम में आवाम को रिलीफ फ्राहम किया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स की हर सूरत यकीनी बनाया जाए। शनाख्ती कार्ड पर सामान के फरोख्त के अमल को जारी रखें ताकि हुकूमती रिलीफ ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफीद हो सके। बशीर अहमद बंगुलजई ने कहा कि हुकूमत लोगों को माह सयाम में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रिलीफ फ्राहम करने के लिए इकदाम कर रही है। अब हम सब पर लाजिम है कि हम आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में अपना मस्बत किरदार अदा करें। यूटिलिटी स्टोर पर सरकारी निर्खनामों के जरिए आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं।
ماہ سیام میں جن اشیاء کی طلب میں اضافہ ہو ان کے حصول کے لیے حکام بالا سے فوری طور پر رابطہ کیا جائے تاکہ عوام کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ خیرپور ٹامے والے سے ہمارے بیورو چیف مہر محمد سفیان کے مطابق گورنمنٹ ہائی اسکول قائم پور بچوں کے سالانہ امتحانات کے رزلٹ کی تقریبی انعامات ہوئی، جس میں مہمان خصوصی صدر میڈیا کلب قائم پور رانا زاہد مہتاب اور ان کی پوری ٹیم نے شرکت کی۔ تمام اساتذہ نے میڈیا کلب قائم پور کے تمام عہدیداران کو گیٹ پر ویلکم کیا اور پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئیں۔ ہیڈ ماسٹر عرفان نذیر نے صدر میڈیا کلب رانا زاہد مہتاب کا شکریہ ادا کیا۔ اسکول کا گیٹ، مسجد کی چھت اور فٹ بال گراؤنڈ کے لیے خصوصی تعاون کرنے پر بھی شکریہ ادا کیا۔ چھوٹی کلاس کے لیے LCD 2 بیریئر ساؤنڈ سسٹم اسکول کو دینے کے لیے وعدہ کیا۔ پروگرام میں شرکت پر سرپرست اعلیٰ میڈیا کلب ولی محمد ورک، نائب صدر عبدالقدیر گجر، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر غضنفر علی گجر، سیکرٹری اطلاعات عثمان عباسی، وائس چیئرمین شیخ اجمل خاور، آفس سیکرٹری رانا عرفان راؤ کلیم، رانا شاہد خالد شیخ، محمد اکرم، حاجی عمر فاروق نے شرکت کی۔ آخر میں تمام مہمانان گرامی کو ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ اکرام نے اسکول کا وزٹ کروایا اور تمام میڈیا کلب کے عہدیداران کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ خیرپور ٹامے والے سے ہمارے بیورو چیف مہر محمد سفیان کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر خیرپور ٹامے والے سید گل عباس نے کہا ہے کہ تحصیل انتظامیہ مفت آٹے کی تقسیم کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار فری آٹا اسٹیڈیم پوائنٹ کے وزٹ کے موقع پر کہی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ SHO تھانہ خیرپور ٹامے والی شہزاد منظور، پرائز کنٹرول مجسٹریٹ محمد علی کھرل، ریسکیو 112 کے انچارج فیاض احمد اپنی ٹیم کے ہمراہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ ریونیو کا عملہ بھی موجود تھا، محکمہ آفیسران بھی موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر سید گل عباس عوام سے آٹا تقسیم کے مسائل سے متعلق گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود اور ان کے ساتھ تمام محکمے کے لوگ بھی آٹے کی تقسیم کی نگرانی کر رہے ہیں اور جہاں کہیں بھی عوام کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا ہو اس پر فوری کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا وہ خود تحصیل خیرپور ٹامے والی کے تمام مفت آٹے کے پوائنٹ کی نگرانی کر رہے ہیں تاکہ آٹے کی تقسیم کا عمل شفاف طریقے سے ہو۔ انہوں نے کہا بزرگوں اور معذور افراد کے لیے خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ہماری کوشش ہے مفت آٹے کے حصول کے لیے آنے والی عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جائیں اور اس ضمن میں تفصیلی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر متعلقہ آفیسران کو بھجوائی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔